हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद नदीम एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज नदीम। जैसा कि आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये शुगर है क्या, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब डायबिटीज़ हो जाता है तो। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि शुगर कितनी तरह का होता है। बेसिकली ये शुगर 3 तरह का होता है। एक होता है टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। जो टाइप 1 होता है वो आपका होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। जो सेकंड होता है आपका वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। जो पहला डायबिटीज़ होता है टाइप 1, वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी उसको बोल सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन जाती हैं जो पैनक्रियाज के अगेंस्ट काम करती हैं और पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन नहीं बनने की वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड डायबिटीज़ होता है टाइप 2 जो होता है, उसमें इंसुलिन बनता है बट वो कम बनता है और वो प्रॉपरली काम नहीं करता है इंसुलिन, इसकी वजह से वो टाइप 2 होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, रात में 1-2 बार आ जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो पेशेंट को कहीं चोट लग गई है तो जल्दी से हील नहीं होता है। ठीक है, ये में भी उसको ये भी हो सकता है कि ब्लड विज़न हो सकता है, यानी कि धुंधला दिखना हो सकता है। ठीक है, और वो पेशेंट मोस्टली थका थका सा रहता है, उसको थकान ज़्यादा लगती है, ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हरदम लेटा रहेगा, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो शुगर की बीमारी में एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है बॉडी में, वो नॉर्मल ना होके बढ़ जाता है, उसका जो लेवल होता है ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। और ये 3 तरह का, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आइए देखते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कराता है पेशेंट, ऐसे डायबिटीज़ में अगर जी रहा है, उसके लिए कुछ दवा नहीं ले रहा है और अपना खा पी रहा है बढ़िया से, तो क्या क्या हो सकता है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन के फलस्वरूप क्या हो सकता है। एक तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। अब ये न्यूरोपैथी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये लोअर लिम्ब यानी कि पैर में जो कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और उसमें फलस्वरूप क्या होता है कि पैर में झुंझुनाहट हो सकती है, उसमें पैर में जो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें क्या अगर कोई घाव हो गया पैर में तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है और उस डायबिटिक फूड में वो कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को पैर कटाना तक पड़ सकता है उससे। और रेटिनोपैथी क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, उसके जो पिपल्स होते हैं ये आँख में वो डायलेटेड हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियाँ अगर ये डायबिटीज़ अनट्रीटेड है तो हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो होता है बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसका डिसऑर्डर है। तो जिसको डायबिटीज़ है, एक तो उसको अपने लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, यानी कि एक्टिव रहना है। दूसरा, जो उसका डाइट है, जो डाइट है पेशेंट का, उसको कंट्रोल करना है, उसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट 70 to 80% होता है। तो जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपका शुगर लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो जब आपको पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ हुआ है तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, क्योंकि जो बेसिकली जो हम खाते हैं, जो हमारा इंडियन फूड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपने एक लिस्ट बनाना है ऐसे फूड्स का जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है।
ठीक है। तो उस तरह की डाइट आप ले सकते हैं। जैसे राइस हो गया, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, अबाउट 80% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं। फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तो फ्रूट्स आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और किस तरह की डाइट लेनी है आपको डायबिटीज़ में, उसके लिए आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो रिवर्सेबल होता है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। बट आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो आपको करना पड़ेगा। पर जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है एक्चुअली ये ऑटो इम्यून भी होता है। ऑटो इम्यून यानी कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, बन जाती हैं, या एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसी बन जाती हैं जो अपने ही जिस्म के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम करती हैं एंटीबॉडीज़। तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी बन जाती हैं जो पैनक्रियाज के अगेंस्ट काम करती हैं और पैनक्रियाज के सेल्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनता है, तो उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, उसमें पेशेंट को इंसुलिन लेना ही पड़ता है। उसका एकमात्र इलाज है इंसुलिन टाइप 1 में। बट जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन बनता है, तो ये रिवर्सेबल भी है, यानी कि वो ठीक हो सकता है मेडिकेशन से, टाइप 2 डायबिटीज़। और इंडिया में मोस्ट लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। बट जो टाइप 1 होता है वो रिवर्सेबल होना ना के बराबर होता है, उसमें इंसुलिन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और ये होता है जो डायबिटीज़ 2 है, टाइप 2 है, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि इसका सैंपल कैसे देना है। जब भी हम इसका जांच कराते हैं, बहुत बार पेशेंट्स गलतियां करते हैं, क्योंकि नए नए पेशेंट होता है, पहली बार उनको डायबिटीज़ हुआ, उनको कुछ पता नहीं होता कि किस तरह से ब्लड देना होता है। तो जो फास्टिंग का ब्लड देना होता है उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटा फास्टिंग होना चाहिए। और जब भी आप फास्टिंग का सैंपल देते हैं तभी आपको कुछ भी नहीं खाना है, आप पानी पी सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि चाय पी के आ जाते हैं, वो बोलते हैं यार चाय तो पिया है, मीठी चाय नहीं पिया है, हल्की फीकी चाय पिया है। बट ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं खाना है, आपको बिल्कुल खाली पेट आना है। आपने रात में खाना खाया, फिर सुबह में उठना है आपको, फिर पहले आपको ब्लड देना है, उसके बाद ही कुछ खाना है। सेकंड, जब आप पोस्ट प्रेंडियल देते हैं, खाना खाने के बाद का जब देते हैं, तो वो लंच के बाद का हो सकता है, या फिर ये ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे बाद दे सकते हैं। बट उसमें गलती क्या होती है, पेशेंट्स क्या करते हैं, सपोज करो 7 बजे सैंपल दिया है फास्टिंग का, ठीक है, 7 बजे सैंपल दे दिया, उसके बाद वो 12 बजे खाना खाते हैं, या फिर 2 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे खाना खाएंगे, फिर 4 बजे आके देंगे। बट अगर उन्होंने 4 बजे या 2 बजे खाना खाया, तो 7 से लेके 2 के बीच में फिर वो खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर 2 बजे खाना खाएंगे, फिर 4 बजे देंगे, फिर ये बीच में भी खाते रहते हैं। तो वैसा नहीं करना होता है आपको। अगर आपने 7 बजे फास्टिंग दे दिया है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 8 बजे तक खाना खा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2 घंटे बाद आपको ब्लड देना है। ये नहीं कि उसके फास्टिंग और पीपी देने के बीच में 4-5 घंटे का गैप नहीं करना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात, आपको टाइम कब देखना है, पीपी देने से पहले आपको टाइम कब देखना है। जैसे आपने 7 बजे सैंपल दिया और 8 बजे आपने खाना खाया या ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट के लिए पहला लुकमा खाएंगे, यानी पहला निवाला जब खाएंगे, तभी आपको टाइम देखना है। जैसे आपने 8 बजे शुरू किया तो 8 बजे ही आपको टाइम देखना है। और आपको खाना भी 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर देना है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे तक खाते रहें या 40 मिनट तक खाते रहें, ठीक है। आपको 20 मिनट के अंदर ही खाना ख़त्म कर देना है। यानी कि अगर आप 8 बजे शुरू करेंगे तो 10 बजे आपको ब्लड दे देना है, क्योंकि शुगर का जो लेवल होता है मैक्सिमम जो आपका बढ़ता है 1 घंटे में, वो अपने टॉप पे रहता है। जैसे ही 1 घंटा ख़त्म होता है तो फिर धीरे धीरे वो शुगर का लेवल धीरे धीरे डाउन होता है, ठीक है। 2 घंटे में अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो एकदम नॉर्मल शुगर हो जाता है पेशेंट का। अगर डायबिटीज़ है तो ही बढ़ा रहेगा, अगर नॉन डायबिटिक है तो जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है वो 2 घंटे में एकदम अपने नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैंपल देने के लिए आपको बता दिया मैंने। अब
डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है वो आप जान लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका डाइट। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है तो आप लाइफ स्टाइल और आपका जो डाइट है, डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन्स तो ज़रूरी हैं, बट उसमें डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो हमें फ़ैट से मतलब इतना नहीं है और प्रोटीन से मतलब नहीं है, बस हमको कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतने ज़्यादा आपका शुगर बढ़ेगा। आप जितना कार्बोहाइड्रेट पे कंट्रोल करेंगे आपका शुगर लेवल उतना ही डाउन होगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट पे कंसंट्रेट करना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है शुगर में, और लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आपको एक्टिव रहना है। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे नहीं जाना है, थोड़ा आपको एक्टिव रहना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है, यानी कि खाना खाया सीधे बिस्तर पे गए, लेट गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा एक्टिव रहना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो डायबिटीज़ पे। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।